देश में तत्व प्रचार कर रहा है, ये श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का ही देन है और वह दादा के दिमाग की और उनके अभूतपूर्व कर्तृत्व की उपज है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान प्रदीप जी चौधरी साहब का स्वागत करें मुख्य अतिथि, और अग्रिम क्रम में आदरणीय श्री अरुण जी बज साहब का, अरुण जी बज करतल ध्वनि से स्वागत करें। श्रीमान सुनील जी सराफ सागर, श्रीमान सुनील जी सराफ सागर, कल दिन भर में मेरा इनसे बहुत विशिष्ट परिचय हुआ। बहुत ही सरलता के और धनी अत्यंत तत्व रुचिवंत जीव हैं। मैं पहले कभी इतना नज़दीक से परिचय नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सुनील जी यहाँ पधारे हैं। श्रीमान भानु जी पाटनी का स्वागत करेंगे। श्रीमान भानु जी पाटनी। श्रीमान बीरेन जी हरसौरा साहब का स्वागत करेंगे। तालियां अगर कंटिन्यू बजाएंगे ना, तो कल संजय जी ने कहा था ना, लोग जा कर के योगा में 500-500 रुपये दे करके ताली बजाते हैं, और इधर तो आपको सहज ही यह मिल रहा है और तत्व प्रचार की अनुमोदना करने का पुण्य भी साथ साथ में बंधेगा। खर्चा कुछ नहीं है, फ़ायदा डबल है। तो कृपया करतल ध्वनि से आप सभी लोग जरूर स्वागत करते रहें। और अब मैं आगे श्रीमान कैलाश जी लोहाड़िया साहब का, कैलाश जी लोहाड़िया इधर भाई साहब, चलिए उसी क्रम में उस तरफ से कर दें। श्रीमान विजय जी एजेन को, विजय जी एजेन को मुमुक्षु मंडल पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय इनके बाबूजी अरिदमन लाल जी मुमुक्षु समाज के एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। पूज्य गुरुदेव श्री के समय से आदरणीय बाबूजी युगल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तत्व प्रचार। पंडित विराग जी शास्त्री, पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर, सौरभ जी शास्त्री इंदौर। श्रीमान निहाल चंद जी साहब पीतल फैक्ट्री, इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई साहब ज्ञानचंद जी साहब का स्वागत। उसी क्रम में म्यूजिक थोड़ा थोड़ा चलने दें। आदरणीय भाई साहब ज्ञानचंद जी, हमारी कोई भी सभा हमेशा अगर ज्ञानचंद जी भाई साहब की उपस्थिति ना हो तो अधूरी सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार कोटा की पहचान आदरणीय बाबूजी से, प्रेमचंद जी से है, वैसे ही ज्ञानचंद जी भी आज इस कोटा जगत की पहचान है। श्रीमान पंडित संजय जी शास्त्री जेवर, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री कैलाश जी लोहाड़िया, श्रीमान कैलाश जी लोहाड़िया, परोक्ष रूप में महेंद्र जी लोहाड़िया का भी और श्रीमान निर्मल जी लोहाड़िया जी का भी स्वागत उसी में सम्मिलित समझें। करतल ध्वनि से स्वागत करें। आदरणीय बाबूजी बालचंद जी साहब और इनके साथ में बाबूलाल जी और तेजमल जी दादा, इनका भी स्वागत हम यहीं से करतल ध्वनि से करते हैं। इनका पूरा ही परिवार, आदरणीय महावीर जी पटवारी, कैलाश जी, लाभचंद जी, ये सारा परिवार मुमुक्षु आश्रम की बैकबोन है। हर जगह आपका सहयोग हमें प्राप्त होता है। आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब का स्वागत करेंगे और भाई साहब चिन्मय जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय चिन्मय जी। हमारे महिला अतिथियों में विराजमान श्रीमती गुरमाला जी भारेल का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमती सुनीता जी बजाज साहब को, श्रीमती सुनीता जी बजाज कृपया आएं और आदरणीय छोटी मम्मी का स्वागत करें और उनका सहयोग करेंगे आदरणीय रश्मि जी भाभी, नेहा जी और श्रीमती रिया जी। ये संस्थान के चारों प्रतिनिधि हमारे इनका सहयोग करेंगे। आदरणीय छोटी मम्मी। श्रीमती कुसुम जी किशनगढ़ का, श्रीमती कुसुम जी किशनगढ़, उनका स्वागत करेंगे श्रीमती सुनीता जी बजाज और सभी सहयोग करें।
करतल ध्वनि से स्वागत करें। देखिए, महिला अतिथियों का बहुत सपोर्ट होता है, तभी आकर के हमारे बीच में विजय जी और प्रदीप जी जैसे लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। यदि उनका सहयोग ना हो तो वो हमें इस मंच पर ना मिले। श्रीमती इंदिरा जी बड़जात्या इंदौर, श्रीमती इंदिरा जी बड़जात्या इंदौर, श्रीमती मीना जी सागर, श्रीमती मीना जी सागर, ये सभी बहुत सहज शांत सौम्य व्यक्तित्व की धनी महिलाएं, और इनके माध्यम से इस तत्व प्रचार की गतिविधि में अभूतपूर्व सहयोग है। हम सब इनका, श्रीमती मीना जी उनसे, हाँ जी, करतल ध्वनि से सभी एक बार मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। और अब मंच छोटा है, हृदय और भावनाएं बहुत बड़ी हैं, और हमारे बीच हमारे बहुत सारे भूतपूर्व छात्र जो कि विद्वान हैं आज, उन सभी भूतपूर्व छात्र विद्वानों के स्वागत के लिए हम सभी यहाँ से करतल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच कोटा की एक एक व्यक्तित्व जो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, वो सभी मंच पर बैठने के उत्तराधिकारी हैं, और हर जगह उनका हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो इस पूरी सभा को ही मैं मंच मानते हुए और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इसके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन करें। और अब मैं आदरणीय संजय जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि इस सभा के गरिमा और इसमें चार चांद लगाने के लिए आध्यात्मिक धुन उनके माध्यम से बहुत संक्षिप्त सी प्रस्तुत की जा रही है। आदरणीय संजय जी भाई साहब। जो सुंदर दर्शन आसमंत भद्र विद्या निकेतन प्रारंभ हो रहा है। आप लोगों को गर्मी लग रही है, कई रुमाल से बस ऐसा कर रहे हैं, और पीछे व्यवस्थित नहीं बैठी बहनों को मैं कल से देख रहा हूँ, दरवाजे पर बैठी है, कहीं भागना हो जैसे, तो बाहर ही चली जाओ। बहुत समस्या है, जब तक सभा की गरिमा व्यवस्थित नहीं हो तो उस सभा में आनंद नहीं आता। व्यवस्थित बैठो। और हम तो उस गुरुदेव के अनुयायी हैं। यहाँ अपन जिस धरती पर बैठे हैं, आदरणीय बाबूजी युगल जी के नाम से प्रख्यात ये कोटा नगरी, आज इसको कौन नहीं जानता। केवल रवि किरणों की पूजन में जो अध्यात्म बरसाया, अभी यहाँ पर एक एक मुमुक्षु कोटा का बहुत ही अद्भुत है। मैं एक छोटी सी धुन इस सुंदर कार्यक्रम में ले रहा हूँ, मात्र 1 मिनट की, और आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। थोड़ा और वॉल्यूम, ये मॉनिटर थोड़ा सा, हेलो, और केवल आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म आत्म। आप नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बोलता। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है। जरा झूम जाइए। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है। जरा हल्की हल्की तालियां। मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे जय आत्म। जय ज्ञान स्वरूपी, अरे सुख स्वरूपी, अरे ज्ञान स्वरूपी, अरे सुख स्वरूपी। अरे देह नहीं है, कोई रोग नहीं है, अरे शोक नहीं है। अरे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म 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 ही है। जरा जोर से। ऐसे लग रही है जैसे आपको भूख लग रही हो, जैसे कि बहुत बड़े भट्टा में बैठा रखा है, बहुत बड़ा भारी 6 खंड उठा रखे, पसीना आ रहा है जैसे। जरा मस्त हो जाइए। अरे क्रोध नहीं है, अरे मान नहीं है, अरे लोभ नहीं है, अरे लोभ नहीं है,
कोई शोक नहीं है, अरे शोक नहीं है। आनंद का धाम, आनंद का धाम, अरे आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है अरे आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है। पूरी धुन रात्रि में सुनाएंगे। अभी एक बार जरा हाथ उठा लीजिए ऊंचे, ढोलक सुनो। आत्म 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 ही है परमात्म। बोलिए आत्मा से परमात्मा की बनने की विधि आप दादाश्री के मुख से सुनी रहे हैं। और ये धरसेन महाविद्यालय का उद्घाटन हो ही रहा है। गली गली में और गांव गांव में ऐसे विद्यालय होंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल फ्लॉप जाएंगे और स्वाध्याय भवन हाउसफुल जाएंगे। इसलिए एक बार जरा दोनों हाथ उठा के योगी बन जाइए। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। आत्म 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 ही है तम। अरे आत्म 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 ही है परमात्म। हेलो, धन्यवाद आदरणीय संजय जी भाई साहब को। आचार्य समंतभद्र विद्या निकेतन जो कि इस कोटा के रीजन में आरंभ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कोटा नगरी औद्योगिक नगरी थी, लेकिन अभी भी औद्योगिक नगरी तो है, लेकिन औद्योगिक से ज़्यादा शैक्षणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। और पूरे देश से, इवन विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं। और शिक्षा के मामले में ऐसी उन्नति को प्राप्त इस कोटा में, जब बहुत बार लोग हमसे ये पूछते थे कि आपने शास्त्रीय विद्यालय तो चला रखा है, लेकिन बच्चों को जो अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं उनकी कोई व्यवस्था है कि नहीं है। यद्यपि संस्थान द्वारा पहले राजीव गांधी नगर में एक छात्रावास संचालित किया जाता था, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ उस छात्रावास को आरंभ किया गया था कि छात्र वहाँ रहेंगे, दिन में भोजन करेंगे, अभक्ष भक्षण इत्यादि ना करें और उनको कम फीस में वहाँ रहने की सुविधा दी गई, लेकिन रहने वाले ऐसे पात्र जीव उपलब्ध नहीं हुए और अपने परिसर में किसी भी प्रकार के पाप की अनुमोदना ना हो, इसलिए उस संस्थान ने फिर उसे हॉस्टल को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आदरणीय भाई साहब के हृदय में सभी के प्रति शिक्षा की दान की भावना, ज्ञान के दान की भावना और सबसे बड़ी चीज़ तत्व ज्ञान के संस्कार और साथ में सदाचारमय जीवन हो, ऐसी भावना उनकी हमेशा मन में रहती थी। तो विगत 2 वर्षों में इस बारे में मंथन करके गत वर्ष आदरणीय भाई साहब ने निर्णय लिया और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब अपने यहाँ इस परिसर में आचार्य समंतभद्र विद्या निकेतन का आरंभ किया जाए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से CBSE पैटर्न के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। इसमें एक छुपा हुआ उद्देश्य हमारा और था कि हमने इस विद्यालय को केवल 10वीं तक ही आरंभ करने का विचार किया है, क्योंकि 10वीं के बाद 11वीं से हमारे यहाँ शास्त्रीय विद्यालय चल रहा है। तो जो विद्यार्थी यहाँ 10वीं तक अध्ययन करेंगे, हम 3 वर्ष में प्रयास करेंगे कि उनके अंदर तत्वज्ञान की ललक और तत्वज्ञान की रुचि ऐसी जगाएं जो आज आदरणीय दादा ने प्रवचन में कहा कि उसके चित्त में विद्वान बन के ऊपर बैठने की भावना से नहीं, लेकिन यह जिनवाणी और ये तत्वज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, इस दुर्लभता को और इस महिमा को उसके चित्त में जगाएं। ऐसी भावना से हम 3 सालों से यहाँ अध्ययन कराएंगे, ताकि वो विद्यार्थी 10वीं के बाद में जो हमारे शास्त्रीय विद्यालय चल रहे हैं, कोटा विद्यालय, जयपुर में विद्यालय चल रहा है, बांसवाड़ा में चल रहा है और अब भोपाल में भी आरंभ हो रहा है इस वर्ष से, तो इन शास्त्रीय विद्यालयों में ये विद्यार्थी वहाँ अध्ययन कर सकें, ताकि अच्छी बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के छात्र यदि इस तत्वज्ञान को पढ़ते हैं
तो निश्चित रूप से वह तत्वज्ञान की इस धारा को पंचम काल के अंत तक ले जाने में समर्थ रहेंगे। इस विद्यालय की जो विशेषताएं हैं वो मैं कुछ आपको बताता हूं कि इसमें अंग्रेजी माध्यम से CBSE पैटर्न से पढ़ाई होगी। जो अपने सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 8वीं से प्रवेश देने का हमने इस बार निर्णय लिया था, लेकिन कक्षा 9वीं के हमारे पास